जितने संस्कार हैं सभी संस्कारों में यज्ञ का विधान होता है। बिना यज्ञ के कोई संस्कार नहीं। यहां तक कि अंतिम संस्कार जो है, व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे जलाया जाता है। ये जलाना हमारे सनातन संस्कृति में क्यों प्रशस्त है? हम गाड़ते नहीं, हम ऐसे फेंकते नहीं। व्यक्ति के मर जाने पर उसका दाह संस्कार करते, उसको अग्नि को समर्पित करते। यद्यपि सन्यासियों के लिए नियम है कि जो सन्यास ग्रहण कर ले उस व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो अपने जीते जी अपनी अग्नि का अपने हृदय में आरोप कर लेता है और सन्यास ग्रहण कर लेता है। इसलिए उसके शरीर को मरने के बाद जलाया नहीं जाता, उसे समाधि दे दी जाती है अथवा जल में प्रवाहित कर दिया जाता। घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, यह पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। परंतु सामान्यतया किसी के मर जाने पर, ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, तो उसके मर जाने पर उसे अग्नि में जलाया जाता है, उसका दाह किया जाता है। क्यों दाह किया जाता है? बोले वेदों का विधान है कि जिस शरीर से तुमने जीवन भर यज्ञ किया, विविध यज्ञों के द्वारा जिस शरीर को तुमने परम पवित्र यज्ञमय बनाया, मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। इस तनु को, इस शरीर को, इस तन को यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा हम ब्रह्ममय बनाते हैं। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। और पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विविध अनुष्ठान, उपासना, यज्ञादि के द्वारा जिस शरीर को हमने ब्रह्ममय बनाया, यज्ञमय बनाया, अब जब इस शरीर का समापन हो तो यज्ञ में ही समापन हो। जिन अग्नि को जीवन भर मैंने अपने शरीर से आहुति प्रदान की, उन अग्नि की सेवा की, अब मरने के बाद यह शरीर भी उन अग्नि देवता को हम समर्पित करते, इसीलिए कि और अपने शरीर के द्वारा ही उस महापूर्णाहुति को पूर्ण करके हम अपने यज्ञमय जीवन को पूर्ण करते। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में मर जाने के बाद व्यक्ति को अग्नि को समर्पित किया जाता है। पूरा जीवन हमारा यज्ञ से जुड़ा हुआ है। और भगवान श्री राम, जिनकी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जिन भगवान श्री राम का यजन हो रहा है यज्ञ के द्वारा,
वे भगवान श्री राम, उनका तो पूरा जीवन चरित्र ही यज्ञमय। भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र ही यज्ञमय। भगवान श्री राम ने जितना यज्ञ किया, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भगवान श्री राम के द्वारा हुआ, जो यज्ञ वर्ष वर्ष चलते रहते थे। पौंडरीक याग, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, ऐसे महान महान यज्ञों को भगवान श्री राम ने संपादित किया। और भगवान श्री राम ने जब जब यज्ञ किया तो हर बार यज्ञ में सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाई जाती और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती, और फिर वह सीता जी की स्वर्ण मूर्ति भगवान श्री रघुनंदन के दक्षिण भाग में रखी जाती और उसी के साथ उनका गठबंधन होता। और फिर इस प्रकार भगवान श्री राम ने अनेक यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद वह मूर्ति एक मंदिर में रख दी जाती थी, और प्रतिदिन उस मूर्ति की विधिपूर्वक पूजा होती थी। और एक दो मूर्तियां नहीं, हजारों मूर्तियां एकत्रित हो गईं, क्योंकि भगवान ने अनेक यज्ञ किया। और उन यज्ञों की मूर्तियों को एक के बाद एक मंदिर में उन मूर्तियों को रखा जाता, उनका स्थान निश्चित हो जाता, और प्रतिदिन उन मूर्तियों की पूजा होती। और जब कभी राज्य कार्य से भगवान श्री रघुनंदन निवृत्त होते और सीता जी की उन्हें याद आती, तो राम जी जाकर के उस मंदिर में एकांत में उन मूर्तियों का दर्शन करते थे। सीता जी के वियोग का जब अनुभव होता तो राम जी उस मंदिर में चले जाते अकेले, और सीता जी की वो प्रतिष्ठित मूर्तियां जो रखी रहती उन मूर्तियों को देखते और भाव विभोर होकर के रुदन करते, रोते। राम जी का चरित्र करुण रस प्रधान चरित्र है, क्योंकि राम जी के चरित्र का शुभारंभ ही करुण रस से होता है। कि राम जी इस धरती पर क्यों आए? बोले करुणा के कारण। करुणा कब प्रकट होती है? बोले दूसरों के दुख को देखकर जब हम दुखी होते हैं, और दुखी होने पर जो भाव प्रकट होता है उसी का नाम करुणा। दश वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। 10 वदन जो रावण है, उसके द्वारा देवताओं की परिषद का जब दमन हुआ और सारे देवता दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए भगवान को पुकारते हैं, तभी भगवान के अवतार की भूमिका बन करुणा। करुणा के कारण ही भगवान का अवतार हुआ। संसार के दुख को देखकर, देवताओं के दुख को देखकर भगवान अवतरित हुए। इसलिए राम जी का जो अवतार है, इस अवतार में राम जी का एक नाम ही पड़ गया, करुणा निधान। भगवान सभी रूप में करुणा निधान है, परंतु रामावतार में विशेष रूप से भगवान को करुणा निधान का। और आचार्य भवभूति ने उत्तर रामचरितम ग्रंथ जब लिखा, तो उत्तर रामचरितम में राम जी के चरित्र के प्रधान रस करुण रस को ही महत्व दिया। कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। तो राम जी के चरित्र का शुभारंभ करुण रस से,
और राम जी के चरित्र का लेखन, बोले लेखन भी करुणा के कारण ही। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। विश्व की प्रथम रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। उसके पहले इस धरती पर कोई काव्य नहीं था। वाल्मीकि जी प्रथम कवि हैं, आदि कवि हैं, इसलिए उनको आदि कवि की संज्ञा मिली। और महर्षि वाल्मीकि के रामायण को ही पढ़कर दुनिया के सभी कवियों ने अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में राम कथा का वर्णन किया। यहां तक कि श्री वेदव्यास जी महाराज, जो 18 पुराण और महाभारत के रचयिता हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार में जिनको 17वां अवतार माना जाता है, ऐसे भगवान वेदव्यास ने भी रामायण को पढ़ करके ही काव्य शक्ति को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा वेदव्यास जी से कि पठ रामायणम काव्यम, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। हे व्यास, तुम रामायण पढ़ो। रामायण समस्त काव्यों का बीज है और रामायण पढ़ने पर ही तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति जागृत होगी और तब तुम्हारे द्वारा अनेक ग्रंथों का निर्माण होगा। ग्रंथ निर्माण की शक्ति तुम्हें तब प्राप्त होगी जब रामायण का तुम अनुसंधान करो। ब्रह्मा के वचन को मानकर अपने पिता पराशर महर्षि के आदेश को प्राप्त करके वेदव्यास जी ने अनेक बार रामायण का अनुष्ठान किया सरस्वती नदी के तट पर, और रामायण की कृपा से ही उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित हुआ। रामायण ऐसा अद्भुत काव्य, काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार रामायण रूपी बीज के बिना दुनिया में कोई काव्य नहीं हो सकता। काव्य बीजम सनातन। तो वह रामायण काव्य जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, उसकी रचना में भी मूल कारण करुणा ही थी। बात करुणा की चल रही थी। क्या करुणा थी? एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। भरद्वाज जी को साथ में लेकर तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। देखा घाट बड़ा सुंदर था। अकर्दममिदं दिव्यम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा यह घाट बड़ा सुंदर है, यहां कर्दम नहीं है, कीचड़ नहीं है। इस घाट का जल भी बड़ा निर्मल है। कितना निर्मल है? तो कहते हैं सन मनुष्य मनो यथा। सत्पुरुष का मन जितना निर्मल होता है उतना निर्मल जल है। क्या उदाहरण दिया? सन मनुष्य मनो यथा। सत्पुरुष का मन जितना निर्मल होता है उतना निर्मल जल यहां है इस घाट पर। यहीं स्नान करने लायक। नदी के जल की जैसी निर्मलता होती है, उसी प्रकार सत्पुरुष का मन निर्मल होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा यहीं स्नान करें। भरद्वाज जी ने जलपात्र रखा, बलकल वस्त्र रखे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा वातावरण बहुत सुंदर और मनोहर है, थोड़ी देर तमसा के तट पर टहल लेते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए गुरु शिष्य दोनों तमसा नदी के तट पर टहल रहे थे कि अब थोड़ी देर बाद स्नान करेंगे। तब तक
एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े तालाब में, नदी के तट पर बड़ी चोंच वाला एक पक्षी होता है जिसको क्रौंच कहते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, और वो सदा जोड़े से ही रहता है, उसमें एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वही नदी के तट पर विहरण कर रहा था। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में वो दोनों द्विज विचरण कर रहे थे और दो द्विज उनको देख रहे थे। विचरण करने वाले द्विज कौन थे? बोले दोनों पक्षी थे। और उनको देखने वाले द्विज कौन थे? बोले महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज थे। पक्षी का भी नाम द्विज होता है, और पक्षी ही नहीं, ये हमारे आपके मुख में जो दांत है इसको भी द्विज कहते। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते। तो जितने पक्षी होते हैं उनका जन्म 2 बार होता है। एक बार अंडे के रूप में होता है और फिर उस अंडे से फिर वो पैदा होते हैं, ये उनका दूसरा जन्म होता है। इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। और दांत भी द्विज होते हैं क्योंकि ये 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार निकलते हैं फिर टूट जाते हैं फिर निकलते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा जाता है। और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। क्यों? बोले जिसका 2 बार जन्म होता है। एक बार मां के गर्भ से जन्म हुआ और दोबारा, बोले मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब कुमार अवस्था आई तो गुरु के द्वारा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वेद माता गायत्री के गर्भ से साल के 25-25 साल के हो जाते, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते। कहते हैं क्या? बोले विवाह में होगा। विवाह से यज्ञोपवीत का क्या लेना देना? यज्ञोपवीत एक स्वतंत्र संस्कार है और विवाह एक स्वतंत्र संस्कार। यज्ञोपवीत अनिवार्य संस्कार है और विवाह संस्कार वैकल्पिक है। यज्ञोपवीत अनिवार्य है, विवाह अनिवार्य नहीं है। आपका मन नहीं है विवाह करने का, गृहस्थ जीवन में जाने की इच्छा नहीं है, वैराग्य है, तो आप सन्यासी बन जाओ, महात्मा बन जाओ, इसके लिए शास्त्र अनुमति देता है। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार तो अनिवार्य है। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वो द्विज कहलाता है। तो 2 द्विज, एक तो क्रौंच पक्षी रूपी जोड़ा द्विज वहां विचरण कर रहे थे और 2 द्विज महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज वहां विचरण कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने देखा उसी समय एक शिकारी आया, निषाद, जो पक्षियों का शिकार करता था, वही उसकी जीविका थी। उसने देखा अगर इस पक्षी को मार दें तो ये तो बड़ा पक्षी है, पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और उसने दूर से ही बाण का अनुसंधान किया और वो बाण आकर के उस नर पक्षी को लगा। उस क्रौंच के जोड़े में जो नर था उसको बाण लगा। बाण लगते ही एक चीत्कार निकली और वो भूमि पर गिर पड़ा। 2-4 बार फड़फड़ किया और फिर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मादा क्रौंची अपने पति की मृत्यु को देखकर रोने लगी और बार बार इधर उधर क्रंदन करती हुई भागने लगी। कभी भागती फिर आकर के अपने मरे हुए पति के शरीर को सूंघती, फिर चिल्लाती, फिर भागती। इस घटना को देखकर, इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वह निषाद जिसने शिकार किया था, जिसने बाण चलाया, वो तो प्रसन्न हो रहा था, मेरा तो काम बन गया, मेरा तो काम बन गया, मेरा शिकार मिल गया, आज की मेहनत सफल हो गई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। इस निरीह जीव को कितनी निर्दयता पूर्वक इस निषाद ने मारा। इसने क्या बिगाड़ा था?
अकारण, कोई कारण नहीं। इस निरीह को अकारण इस निषाद ने मार दिया। इस घटना को देखकर और क्रौंची के विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। और जब करुणा उत्पन्न हुई, करुणा से उनका हृदय भर गया और तब तक वो निषाद सामने आ गया। उसने सोचा हम अपना शिकार उठा लें और चलें। निषाद सामने आया। उस निषाद को देखते ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो करुणा थी, वो करुणा क्रोध में बदल गई। उस निषाद के ऊपर कोप किया महर्षि वाल्मीकि ने। साहित्य के जो रस हैं, श्रृंगार, हास्य, भयानक, बीभत्स, करुण, वस्तुतः रस एक ही होता है। रस तो एक ही रहता है, लेकिन परिस्थिति बदलने पर वो रस बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हृदय में करुण रस प्रकट हुआ और अगले क्षण उस निषाद को देख करके वो करुणा क्रोध में बदल गई। कभी कभी क्रोध करुणा में बदल जाती, ये बदलता रहता। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने देखा होगा, प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने जब अत्याचार किया तो भगवान के हृदय में क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकानेक उपाय किए। अंत में हिरण्यकश्यपु ने कहा बुला अपने भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान सब जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में भी हैं। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं दर्शय, मुझको दिखाओ। प्रहलाद जी ने कहा कहां दिखाएं? हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो हमको दिखाओ कहां है। तो प्रहलाद जी ने कहा कहां दिखाएं ये तो बताओ। हिरण्यकश्यपु ने कहा स्तंभे, इस खंभे में मुझे भगवान दिखा दो तो मैं मान लूंगा। स्तंभे चैव विति ब्रुवन्तुम असुरः तत्रा विरासी धरी। प्रहलाद ने कहा हां भगवान इस खंभे में हैं, जो कण कण में विद्यमान हैं वे भगवान इस खंभे में हैं। हिरण्यकश्यपु दौड़ा और दौड़ करके उसने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। बड़ी लंबी कथा है, जो भागवत सुना रहे हैं व्यास जी उनके द्वारा आप सुने होंगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा स्तुति करो। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, यक्ष किन्नर गंधर्व सब ने स्तुति की, ब्राह्मणों ने स्तुति की। क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान। लक्ष्मी जी आई, वो भी उल्टे पांव लौट गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा तुम जाओ, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत होगा। और प्रहलाद जी जब आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो करुणा में बदल गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुता। विलोक्य देव कृपया परिप्लुता। प्रहलाद को देखते ही भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हो गई। वह क्रोध जो था वो करुणा में बदल गया। तो ये रस जो हृदय के अंदर होता है, यह परिस्थिति विभाव अनुभाव संचारी भाव के संबंध से यह बदलता रहता है। जय श्री जय श्री। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति, ये सिद्धांत विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक रस दूसरे रस में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो करुणा थी वो क्रोध में बदल गई।
और नरसिंह भगवान के हृदय में जो क्रोध था वो प्रहलाद को देख करके करुणा के रूप में परिवर्तित हो। आप कहोगे कहां की कथा कहां पहुंचा दी? बोले किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण तो देना ही पड़ता। महर्षि वाल्मीकि के हृदय की करुणा क्रोध में बदल गई और महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया उस निषाद को, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। हे निषाद, तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तुम बहुत दिन तक नहीं रहोगे। प्रतिष्ठा माने प्राणन रूपाम प्रतिष्ठाम, प्राणन रूपाम। तुम बहुत दिन जीवित नहीं रहोगे, तुम भी मरोगे और जल्दी मरोगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समाह। ये तुम्हारा जीवन शाश्वत नहीं रहेगा, मरोगे और जल्दी मरोगे, क्योंकि तुमने ये जघन्य पाप किया। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच मिथुन के जोड़े में, इस क्रौंच के मिथुन से तुमने एक को मार डाला। अवधि काम मोहितम। इस पाप के कारण तुम्हारा जीवन बहुत अल्पकालिक होगा, अतिशीघ्र तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ये शाप महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को दिया। क्रोध में जो कहा जाता है या क्रोध में जो वाणी निकलती है वही शाप है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रोध में भी जो शाप निकला वो शाप पद्यबद्ध हो गया, कविता बन गई। यही विश्व की प्रथम कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये 32 अक्षर में, 4 चरण में, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के मुख से उस निषाद के लिए जो शाप निकला, ये विश्व की प्रथम कविता है। यही विश्व की प्रथम कविता है। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। आप विचार करो, इस धरती पर काव्य की उत्पत्ति करुण रस से हुई। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा जगी और उस करुणा का परिणाम की मुख से श्लोक प्रकट हुआ। बाद के विद्वानों ने लिखा, शोकः श्लोकत्वमागतः। शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। उनके हृदय में जो शोक था, जो करुणा थी, वही श्लोक बन करके बाहर आ। और ये विश्व की प्रथम कविता बनी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है काव्य शास्त्र में और विद्वानों की दृष्टि में। आचार्य जन तो यहां तक कहते हैं कि जैसे मंत्र का अनुष्ठान होता है, मंत्र का जप किया जाता है निश्चित संख्या में, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकलने वाले इस शाप को, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस शाप को, इस श्लोक को 1,00,000 जप किया जाए अनुष्ठान पूर्वक, तो व्यक्ति के हृदय में कवित्व शक्ति जागृत हो जाती, क्योंकि आदि कवि की वाणी है महाराज। आदि कवि के मुख से निकलने वाली पहली कविता है, और इसका अनुष्ठान किया जाए तो व्यक्ति के अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाती। तो भगवान श्री राम का चरित्र महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा, उस लिखने के मूल में भी करुणा ही कारण बनी। राम जी के अवतार का कारण भी करुणा, और राम जी के चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई, तभी कविता प्रकट हुई।
तो राम जी के चरित्र का लेखन भी करुणा के कारण, राम जी का अवतार भी करुणा के कारण। और राम जी की पूरी लीला में करुणा ही तो भरी है। आदि से लेकर अंत तक राम जी के चरित्र में करुण रस भरा हुआ। और कितना करुण रस है? बोले करुणा प्रकट होने पर आंखों से आंसू प्रकट होते। और राम जी जितना रोए उतना किसी भी अवतार में भगवान को रोना नहीं पड़ा। कृष्णा अवतार में तो कन्हैया रोते ही नहीं। हाँ, माता पिता रोते हैं, कन्हैया नहीं रोते। वो तो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं मथुरा से वृंदावन। गोपियां भगवान के वियोग में रोती हैं, लेकिन कन्हैया को रोना नहीं आता। ये बात अलग है कि भाव की दृष्टि से विद्वानों ने कहा है कि भगवान भी एकांत में बैठ के रोते थे, तो उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी ने कहा, गोविंद आप तो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, आपके आंखों में ये आंसू क्यों? परंतु भगवान ऐसे रोते हो ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा नहीं। लेकिन राम जी, बोले राम जी जितना रोए, अयोध्या से वन की यात्रा पर चले तब भी आंखें भर आईं। चित्रकूट पहुंचने पर पिता के मरण का समाचार मिला तब रोए। भरत जब लौट करके अयोध्या आने लगे तो राम जी रोए। आगे जाने पर वन में अनेक अनेक संकट पड़े, सीता जी का हरण हुआ तब राम जी रोए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी रोए। लंका से लौट करके विभीषण को शक्ति लगी तब भी राम जी रोए। लंका से लौट करके भगवान जब अयोध्या आए तो लोकापवाद के भय के कारण राम जी को सीता जी का त्याग करना पड़ा, और सीता का त्याग किया तो राम जी रोए। फिर सीता जी लौट करके जब आईं तो सीता जी धरती में प्रविष्ट हो गईं, फिर राम जी रोए। फिर 11,000 वर्ष तक राम जी प्रजा का पालन करते हैं और भीतर भीतर ही रोते। ये राम जी की करुणा। राम जी के जीवन में करुण रस आदि से अंत तक अभिव्याप्त है। जितना राम जी रोए इतना कौन रोएगा? एक महात्मा कहते थे, शुरुआत रोने से हुई इसीलिए जीवन भर रोए। बोले रोने से शुरुआत हुई? बोले हां, जब प्रकट हुए तो मैया ने कहा कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला करो, और शिशु लीला में तो रोना पड़ता है। तो भगवान रोए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। तो जब रोए तो शुरुआत रोने से हुई, इसलिए राम जी पूरी लीला में रोते रहे। इसीलिए वृंदावन के ठाकुर ने कहा हम नहीं रोएंगे। क्यों? बोले पिछली बार तो मैया के कहने पर रो लिए, फिर पूरी लीला ही रोना पड़ा। पूरी लीला में रोना पड़ा, लेकिन मैया के कहने पर रोए थे। भगवान ने कहा इस बार हम नहीं रोएंगे। उस बार हम रोए, और हमारी मैया और हमारे बाबूजी बोले दोनों लोग प्रसन्न हो रहे थे। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। तो भगवान ने कहा उस बार हम रोए और माता पिता आनंद कर रहे थे, इस बार हम आनंद करेंगे, माता पिता रोएंगे। देवकी वसुदेव रो रहे हैं। इतना रोए कि आंसू समाप्त हो गए, रोने के लिए आंसू न बचे। 6 पुत्रों की हत्या की कंस ने, लेकिन कन्हैया नहीं रोए। वो तो मुस्कुराते हुए चुपचाप गोकुल चले गए। तो राम जी के चरित्र में जितनी करुणा है उतनी करुणा किसी अवतार में। इसीलिए रघुनाथ जी का एक नाम ही पड़ गया, करुणा निधान। भगवान करुणा निधान।
तो भगवान श्री राम जब जब सीता जी को याद करते तो उस मंदिर में चले जाते, जिस मंदिर में सीता जी की वो मूर्तियां रखी रहती, और उन मूर्तियों को देखकर सीता जी का स्मरण करते और अकेले में बैठकर उसी मंदिर में रो लेते थे। राम जी का जीवन, राम जी का चरित्र इतना अद्भुत है कि एक राजा का भी धर्म उन्हें निभाना है और एक पति का भी धर्म उन्हें निभाना है, एक धर्मनिष्ठ मानव का चरित्र भी करके उन्हें दिखाना है। इस प्रकार से अनेक धर्मों के निदर्शन में राम जी के साथ जो स्थिति है वो बड़ी विलक्षण है। राम जी उन मूर्तियों को देखकर एकांत में रोते, इसीलिए विद्वानों ने कहा राम जी की जो करुणा है, राम जी के अंदर जो करुण रस है वो कैसा है? बोले पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। राम जी के अंदर जो करुण रस है वो पुटपाक के समान है। पुटपाक माने आयुर्वेद में जो औषधि होती है, भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, तो उसकी बनाने की जो विधि होती है, मिट्टी के पात्र के अंदर रखकर और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा करके मिट्टी का पिंड बनाकर फिर उसी को आग में डाल देते हैं। धधकती हुई आग में वो पिंड इतना गर्म होता है कि भीतर की औषधि जल करके भस्म हो जाती है। बाद में बाहर निकाल करके ठंडा करके उसे धीरे से फोड़कर औषधि को, भस्म को निकाल लिया जाता है। इसको कहते हैं पुटपाक विधि। आचार्य कहते हैं राम जी के जीवन में जो करुणा है वो कैसी है? बोले पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। राम जी के जीवन में जो करुण रस है वो पुटपाक के समान है। जैसे उस बंद पुट के अंदर, उस संपुट के अंदर औषधि जल करके भस्म हो जाती है अग्नि के ताप से, उसी प्रकार राम जी का हृदय भीतर भीतर ही जलता रहता। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, ये राम जी का करुण रस। भक्तों के बड़े विचित्र भाव हैं कि जब राम जी सीता जी के उस मंदिर में जाकर के रोते, एक दिन एकांत था, कोई वहां था नहीं। राम जी जब जाते थे मंदिर में, सीता जी के मंदिर में, तो अक्सर सेवक लोग वहां से हट जाते थे, क्योंकि राम जी उन मूर्तियों को देख करके भाव विभोर होते, तो सेवकों को संकोच लगता, सेवक वहां से हट जाते। राम जी ने जब देखा और आंखों में आंसू आ गए, उस एकांत स्थिति में अचानक सीता जी की जितनी मूर्तियां थीं, सब मूर्तियां एक साथ बोल पड़ी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित थी। हर यज्ञ में सीता जी की मूर्ति बनती थी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी। और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उस मूर्ति को क्या करें? बोले प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति को तोड़ा नहीं जा सकता। अपने से खंडित हो जाए बात अलग है, लेकिन प्रतिष्ठा करने के बाद फिर उसको खंडित किया जाए, ये तो विधि नहीं। और स्वर्ण की मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद अब उस स्वर्ण को बेचा नहीं जा सकता, उस स्वर्ण को गलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। फिर वो सारी मूर्तियां मंदिर में रख करके प्रतिदिन पूजा की जाती थी, सेवक लोग पूजा करते थे, सब प्रतिष्ठित मूर्तियां थी। राम जी जब एकांत में पहुंचे तो अवसर पाकर के वो सारी मूर्तियां बोल पड़ी। उन मूर्तियों के अंदर प्राण, श्री जानकी जी की ही चेतना तत्त मूर्तियों में प्रतिष्ठित थी, और उसी भाव से राम जी देखते थे। संपूर्ण वैदिक क्रिया यज्ञ की उसी भाव से होती थी कि वो पत्नी है राम जी की, सीता है। तो वेद मंत्रों की भावना, विद्वानों की भावना, राम जी की भावना और कर्मानुष्ठान में वो पत्नी की भावना, इन भावनाओं का परिणाम कि उन मूर्तियों की चेतना जागृत हो गई, मूर्ति बोल पड़ी। उन मूर्तियों ने कहा, रघुनंदन, पत्नी
उसे कहते हैं जो यज्ञ में सहभागिनी हो। पत्नी शब्द का निर्माण ही इसी प्रक्रिया से होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोग होने पर ही उसकी पत्नी संज्ञा होती। अगर पति के साथ बैठकर उसने यज्ञ कभी नहीं किया तो वो पत्नी कहलाने लायक ही नहीं, वो पत्नी नहीं हुई। पत्नी वही जो पुरुष के साथ बैठ करके यज्ञ में सहभाग कर। उन मूर्तियों ने कहा हम आपकी पत्नी हैं, आपके साथ यज्ञ में बैठने का मुझे अवसर मिला और आपने हमारे साथ अनेक यज्ञ किए। तो पत्नी यज्ञ में सहभागिनी होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त पत्नी को पति के प्रेम की भी प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन आपके प्रेम और स्नेह की प्राप्ति हमें नहीं हुई। यज्ञ तो आपने मेरे साथ किया, बैठाया बगल में, फिर लाकर के मंदिर में रख दिया और रोज भोग राग आरती हो रही है। आपका स्नेह हमें प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। क्या यह प्रेम मुझे प्राप्त नहीं होगा? उन मूर्तियों के इन वचन को सुनकर के भगवान ने कहा इस अवतार में तो नहीं हो। इस अवतार में जो मर्यादा निर्धारित हो गई वो हो गई। अब मैं एकाकी जीवन ही व्यतीत करूंगा और द्वितीय पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। और आप लोग तो मूर्ति रूप में हैं, अब आप लोग प्रतीक्षा करो। द्वापर युग आएगा तो आप सब मेरी पटरानी बनकर के प्रकट होना। तत्व तो एक ही है, श्री तत्व है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण के राघव बनने पर महालक्ष्मी सीता बनती है। आजकल इसकी भी बड़ी लड़ाई है कि भगवान विष्णु अलग हैं, राम जी अलग है। बड़ा वितंडावाद है। लेकिन महर्षि पराशर विष्णु पुराण में कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान जब राम बनते हैं तो महालक्ष्मी सीता बनती और रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेते। तो सीता जी जो हैं वही सीता रुक्मिणी हैं। और सीता जी की जितनी प्रतिमाएं थीं, जितनी मूर्तियां थीं प्रतिष्ठित, वही सब भगवान कृष्ण की अन्य पटरानियों के रूप में प्रकट हुई। और कृष्णावतार में भगवान ने उन सबको स्नेह प्रदान किया। तो राम जी का पूरा चरित्र यज्ञ से जुड़ा हुआ। राम जी ने जीवन में जितना यज्ञ किया, और बड़े बड़े यज्ञ किए महाराज, अश्वमेध, पौंडरीक, वाजपेय, सोम की समस्त संस्थाएं, इन सब यज्ञों को भगवान श्री रघुनंदन ने अपने जीवन में किया। कहने का तात्पर्य कि यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कुछ नहीं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। और उन यज्ञ पुरुष भगवान श्री राम की पावन कथा इस मंच से अनेकानेक विद्वानों के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र यज्ञमय है। उनके चरित्र को श्रवण करना यह स्वयं में एक यज्ञ है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सनकादिक कहते हैं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। भगवान की कथा को श्रवण करना यह भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन यज्ञ से जुड़ा है। और भगवान श्री राम स्वयं जीवन में यज्ञ करते हैं और उनका चरित्र स्वयं यज्ञमय है, क्योंकि यज्ञ का सब कुछ यज्ञमय होता है। इसी समग्रता को लेकर के वेदों में स्तुति की गई, यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष का यजन किया। तो ये कथा, ये ज्ञान यज्ञ है। और भगवान श्री राम का चरित्र, बोले भगवान श्री राम का चरित्र
आदर्श चरित्र है, जिस चरित्र को सुनकर हम अपने जीवन में उसका आचरण करें। राम जी का चरित्र पूर्णतः अनुकरणीय चरित्र है। राम जी के चरित्र का अनुकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि धर्म की व्याख्या वेद और स्मृतियों के द्वारा होती है, लेकिन वेद को सुनकर स्मृतियों को पढ़कर कोई धर्म को जान पाए, यह विद्वानों के लिए संभव है। लेकिन सामान्य प्राणी धर्म को कैसे समझे? तो स्वयं भगवान ने वेद और स्मृति से अनुमोदित आचरण करके, लीला करके संसार को दिखाया। वेद नहीं पढ़ सकते, स्मृतियों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो राम जी के चरित्र को सुनो और राम जी ने जो किया वही जीवन में करो, वही धर्म है, वही धर्म है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म के संपूर्ण क्रियाकलाप को अगर मूर्तिमान कहीं देखना है तो राम की चेतना के रूप में देखो। राम की चेतना वो चेतना है जो धर्म का विग्रह है, मूर्तिमान धर्म है। इसीलिए रामचरित्र लाखों वर्षों से इस धरती पर आज भी गाया जा रहा है और सुना जा रहा है, और हम सुन करके अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करते। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के विषय में श्री वेदव्यास जी कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। शरण माने रक्षक। भगवान श्री राम के अतिरिक्त और किसी में रक्षकत्व है ही नहीं। अगर भगवान को छोड़कर कहीं हमें रक्षकत्व दिखता है, वो हमारा भ्रम है। रक्षक तो केवल राम जी हैं। राम के अतिरिक्त कोई रक्षक हो नहीं सकता। और इसका उदाहरण यही है कि जयंत को भगवान ने जब मारने के लिए बाण छोड़ा, पूरे ब्रह्मांड में जयंत घूम गया, लेकिन किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की, क्योंकि किसी के अंदर रक्षकत्व तो है ही नहीं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। आप कहोगे जयंत राम जी का द्रोही था, अपराध किया था, इसलिए उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये बात तो ठीक है, परंतु धर्म पर भी विचार करना चाहिए। जयंत ने सबकी शरणागति की। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, सबके पास गया और शरणागति की कि मेरी रक्षा करो, लेकिन सब ने उसे त्यागा। और क्यों त्यागा? बोले इसकी रक्षा अगर हम करेंगे तो हमारा नाश हो जाए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शरणागत कह जे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत। ऐसी स्थिति में किसको रक्षक मानोगे? कोई रक्षक नहीं। अंत में नारद जी के उपदेश से जयंत को जब पता चला कि भगवान की ही शरण में जाने पर हमारी रक्षा होगी, तो नारद जी के संदेश को पाकर, नारद जी के उपदेश को सुनकर के जयंत भगवान की शरण में आ गया। और आकर के जयंत भगवान की शरण में गिरा। उसे शरणागति करनी भी नहीं आती थी। दोनों पैर ऊपर करके पंख फड़फड़ाने लगा। सोच रहा था अपने पैर से ब्रह्मास्त्र को रोक लेंगे। बगल में श्री जानकी जी बैठी थी। जानकी जी ने पकड़ करके उसको सीधा कर दिया और भगवान के चरणों में लगा दिया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी,
जानकी जी ने जयंत को भगवान के चरणों में लगा दिया और प्रार्थना की, त्राहि त्राहीति भर्तारम वाच दया विभुम, हे भगवान आप इसकी रक्षा करो। उस जयंत की रक्षा हो गई। कहने का तात्पर्य कि रक्षकत्व केवल भगवान में और किसी में रक्षकत्व नहीं। इसीलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। तो राम जी के चरणों में हमारी भक्ति हो, राम जी को हम अपना रक्षक मान करके उनके चरणों में आत्मसमर्पण करें, यही कथा सुनने का फल है, यही श्री राम यज्ञ करने का फल है। और सकल शास्त्रों को पढ़ने के बाद सार तत्व यही है कि हम भगवान के चरणों में भक्ति करें, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण करके राम जी के चरणों में हम अपने आप को छोड़ दें और हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाए, हमारे जीवन का भय दूर हो जाए, हम निर्भय हो जाए। और यही भय दूर करने के लिए ये कथा है, अनुष्ठान है, सारे धार्मिक क्रियाकलाप जीव के इस भय को ही समाप्त करने के लिए, हमारे जीवन से भय समाप्त हो जाए, हम निर्भय हो जाए। तो बंधुओं, आपके पवित्र इस ग्राम में श्री राम महायज्ञ का ये पवित्र आयोजन, इसका प्रयोजन यही है कि ऐसे पवित्र अनुष्ठान में आकर अनेक अनेक महापुरुषों की वाणी को सुनकर आप जीवन के लक्ष्य को समझें, जीवन के उद्देश्य को समझें और भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करें। और इसी दिशा में सभी महापुरुष अपना उपदेश आप सभी लोगों को सुना रहे हैं। आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं, अब कुछ ही लोग बैठे हैं, बाकी लोग तो अब थक चुके थे, वो लोग चले भी जा चुके हैं। इसलिए जब तक मैं बोलता रहूंगा बाकी लोग बैठे रहेंगे संकोच में, तो कि अब हम जाएं तो कहीं स्वामी जी टोक न दें कि सब चले गए, अब ये भी जा रहे हैं। तो सब थक चुके हैं, क्योंकि मध्याह्न काल से ही सब आकर कथा के इस सत्र में बैठे हुए हैं। तो अब मैं ज्यादा देर कुछ न कहकर यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। फिर कल के सत्र में भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे हमारे मंच संचालक महोदय जैसा निर्देश करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय। जय सीताराम।